पुलिस भर्ती 2023 में वैकेंसी आती है और वैकेंसी सभी अभ्यर्थियों के चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। और ऐसा लगता है कि इस बार बहुत बड़ी वैकेंसी, उत्तर प्रदेश में शायद इतनी बड़ी वैकेंसी काफ़ी दिनों बाद देखने को मिली थी। 60,000 पद खाली थे और बड़ी जोर शोर से युवक तैयारी में लग जाते हैं। और जैसे ही तैयारी में लगते हैं कि पता चलता है धांधली की घटनाएं सामने आने लगती हैं और इतना बड़ा घोटाला सामने आता है। आप देखिए कि जगह जगह धरपकड़ चल रही है, जगह जगह छापेमारी हो रही है और हर जगह ज़्यादातर पुलिस वाले ही इस चीज़ के लिए जिम्मेदार निकल रहे हैं। जरा सुनिए एसपी साहब की जवानी। इंटरनेशनल स्कूल है ये बड़पुरा जनपद इटावा में। एक टिप ऑफ मिलता है पुलिस को, जो है इटावा पुलिस के हमारे सर्विलांस एसओजी प्रभारी तथा हमारे थानाध्यक्ष को, जो है जो वहाँ के बड़पुरा के हैं, उनकी टीम को टिप ऑफ मिलता है कि इस तरह कोई गैंग सक्रिय है जो सॉल्वर गैंग के रूप में जाना जाता है, तथा लोगों के स्थान पर बैठाकर जो एक्चुअली जो परीक्षार्थी होता है उसके स्थान पर किसी और परीक्षार्थी को बैठा करके और उसके बदले में पैसा लेते हैं लोग। तथा ये कुछ दिन पहले जो एडमिट कार्ड इशू होता है, वो इशू एक राजदीप जो इसमें पकड़ा गया है, जो एजेंट है पूरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से जिसका कनेक्शन है, जो पटना में कोचिंग इंस्टीट्यूट है तथा दिल्ली में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो आपस में कनेक्टेड है। और राजदीप का जो रिश्तेदार है वो वहाँ पर दिल्ली में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड है। और ये लोग जब एडमिट कार्ड भर्ती का जब इशू होता है तो ये लोग अपने व्हाट्सएप से उसको लेकर के अपने लोकल कनेक्शन के माध्यम से, जैसा कि ये जहाँ के रहने वाले फिरोज़ाबाद के और आसपास के लोगों से, जैसे कि आसपास आपका इटावा हो गया, मैनपुरी हो गया, औरैया हो गया, आगरा हो गया या बुलंदशहर हो गया, फिरोज़ाबाद हो गया, ऐसे जिलों के जो अभ्यर्थी होते हैं उनके संपर्क में आ करके उनसे एडमिट कार्ड ले करके व्हाट्सएप के जरिए कोचिंग इंस्टीट्यूट को पहुंचा देते हैं। तथा वहां से सॉल्वर जो लड़के होते हैं जो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते रहते हैं, जो अच्छे टैलेंटेड होते हैं, उनको वो हायर कर लेते हैं पैसे के बदले में और उनसे उनके स्थान पर जो एक्चुअली अभ्यर्थी होता है उसके स्थान पर बैठ करके लोग परीक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। उसी परिदृश्य में 3 लोगों को पकड़ा गया, जिसमें राजदीप इसमें मूल एजेंट है तथा इसमें जो लोकेश नाम का जो लड़का पकड़ा गया है वह भी जो है वो अभ्यर्थी था जिसकी परीक्षा देना था जिसको, तथा एक हरि गुप्ता नाम जो बिहार का रहने वाला है, मधुबनी का, वो भी पकड़ा गया है, जो कि सॉल्वर है, जो कि कोचिंग से आया हुआ था पटना से। इस प्रकार से तीनों तरह के लोग इसमें पकड़े गए हैं, जिसमें राजदीप मुख्य अभियुक्त है तथा यह व्यक्ति पहले भी इस तरह के मामलों में परीक्षाओं को कराने के मामले में जेल जा चुका है। मार्कशीट का भी ये जो फर्जी वाला सिस्टम होता है उसको भी करता है। मार्कशीट खरीदने का भी इसका नाम बताया गया है कि करता है। इसके पास से तमाम चीज़ें बरामद हुई हैं, 4 फ़ोन बरामद किए गए हैं और जो पैसा पेमेंट होता है ऑनलाइन उसके स्लिप्स वगैरह मिली हुई हैं। तथा साथ ही साथ इसके पास से 52,000 रुपये पूरी टीम के साथ पकड़ा जाता है, जो कि पेमेंट होना था। जब अभ्यर्थी जो है जिस स्कूल पर जाके परीक्षा देता है तो वहाँ 15,000 रुपये कैश लेता है, तब जाके वो बैठता है। तो इस प्रकार से इस पूरे सिस्टम को क्रैक किया है हमारी इटावा पुलिस द्वारा और 3 लोग गिरफ्तार करके 467 के तहत इनको जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अब तक इन लोगों ने कितने घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं और कहां इनके नेटवर्क जुड़े हो सकते हैं? देखिए, राजदीप जो एजेंट है, चूंकि ये फिरोजाबाद से भी और गाजियाबाद से भी इसी तरह के मामलों में, नकल कराने के मामलों में सॉल्वर गैंग से कनेक्टेड होने के नाते ये जेल भी गया हुआ है तथा इसका पटना से दिल्ली से कनेक्शन है। साथ साथ इटावा के आसपास के जो जनपद हैं, जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनसे इसके कनेक्शंस हैं। कुछ रिश्तेदार होते हैं, कुछ परिचित होते हैं, उनसे ये इस तरह की चीज़ों को कनेक्ट करके अपने व्हाट्सएप के माध्यम से एडमिट कार्ड को लेकर के संबंधित कोचिंग इंस्टीट्यूट को भेजता है। और इस प्रकार से ये पहले भी परीक्षाओं में ये 3 साल पहले 2020 में भी जेल जा चुका है तथा 2022 में भी जेल जा चुका है। इस प्रकार से और कई बार ऐसा होगा कि हो सकता है ना भी पकड़ा गया हो। तो इस प्रकार से इस तरह की गतिविधियों में ये निश्चित तौर से संलिप्त रहा है। इसके पास से कुछ ऐसी भी सामग्री मिली है जिससे ऐसा लगता है कि भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में भी ये इस तरह का योजना बना करके इस तरह की कार्रवाई को करता ही है। इनके और भी साथी हो सकते हैं, इनकी तलाश पुलिस करेगी? बिल्कुल, निश्चित तौर से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली में चल रहा है, जो पटना में चल रहा है तथा विभिन्न प्रकार के और स्थानों पर, और जो लड़के जिनको हायर करते हैं उनके भी इनमें नाम प्रकाश में आएंगे तथा इसमें एक फतेहगढ़ के व्यक्ति का भी नाम प्रकाश में आ रहा है। तो इस प्रकार से ये पूरे गैंग को जो है मेरे द्वारा पूरा ट्रैक करके इसको पूरे ढंग से इसको क्रैक कर। आखिर इतना बड़ा कृत्य चल रहा था, इतने लोग अरेस्टेड हुए हैं, हर जगह से छापामारी में 20 लोग 50 लोग हर जनपद से अरेस्ट किए जा रहे हैं। इतने बड़े लेवल पर यह घोटाला चल रहा था और हमारा इन्वेस्टिगेशन सिस्टम क्या कर रहा था पता नहीं है।
इन अभ्यर्थियों का जो पैसा खर्च हुआ है, समय बर्बाद हुआ, इस चीज़ के लिए जिम्मेदार कौन होगा? कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।